आप क्लास 10 के सब्जेक्ट के अनुसार फिजिक्स के अनुसार हम देखेंगे अध्याय 3 का जो चैप्टर है विद्युत धारा, ये आपके क्लास 10 के और एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये क्लास 11-12 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो अभी हम ओवरव्यू चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं कि विद्युत धारा जो होता है आवेशों के स्थानांतरण जो होती है, आवेश का प्रवाह होगा तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो हम सबसे पहले आवेश के बारे में स्टडी करेंगे, फिर आवेश के गुण के बारे में, विद्युत धारा, इसी के जस्ट बाद हम टॉपिक क्लियर करेंगे विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। 1 एम्पियर की परिभाषा दें जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत विभव तथा विभवांतर, ये भी हम इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। जो विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। 1 वोल्ट की परिभाषा काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, बिहार बोर्ड में आपको बहुत बार एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा भी है कि 1 वोल्ट की परिभाषा दें। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता क्या है, 1 ओम की परिभाषा दें। ओम का नियम क्या है बाबू, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 5-6 साल तक हमेशा पूछा है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव का मतलब होता है ना कि जो ऊष्मा के कारण, जैसे विद्युत बल्ब जलता है तो उसमें हीट उत्पन्न होती है। विद्युत हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री हो गया जिससे हम लोग आयरन बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि सर आवेश क्या है। तो आवेश क्या होता है बाबू, आवेश जो होता है ना किसी पदार्थ का वह गुण होता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आवेश के कारण ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कह सकते हैं कि ये आवेश के 2 प्रमुख गुण भी हैं। आवेश के गुण, आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। आवेश जो होते हैं आप ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी भी वस्तु को आप रगड़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, एक हीट उत्पन्न होती है, तो उस तरह क्षेत्र के निर्माण होती है। आप जानेंगे कि आवेश के गुण क्या होते हैं। तो आवेश, सबसे पहले आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के? 2। आवेश 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश और बाबू ऋण आवेश। अब देखिए धन आवेश को हम लोग प्लस क्यू से डिनोट करते हैं और ऋण आवेश को हम लोग माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। बाबू आवेश के बारे में सबसे पहले कूलॉम साहब ने बताया था, इसीलिए आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। क्या होता है बाबू? कूलॉम। कूलॉम ने इससे एक नियम भी दिए थे। उन्होंने बताया था कि 2 आवेशों के बीच, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल्ब होता है उनके परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। ये मॉड का मतलब होता है परिमाण, मॉड का मतलब परिमाण। तो पहला नियम कूलॉम ने नियम दिए थे आवेशों से संबंधित कि सर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। और दूसरा नियम दिए थे इन्होंने कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसीलिए इन दोनों समीकरणों को मिलाकर एक फाइनली रिजल्ट आया जो होता F समानुपाती Q1 × Q2/R²। ये कांस्टेंट जो समानुपाती का चिन्ह है, तो जब समानुपाती को चिन्ह को हटाया जाता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लाया जाता है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, जो निश्चित हो, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसको हटाने के लिए के कांस्टेंट लेते हैं, के Q1 × Q2/R²। इसी को बाबू विद्युतीय बल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? विद्युतीय बल।
इसी को क्या कहते हैं बाबू? तो विद्युतीय बल का फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा आप क्लास 12th में जब जाएंगे ना बाबू, तो यहाँ K का मान जो हो जाता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी मीटर होता है। ठीक है, तो उठाइए। अब देखिए, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि सर आवेशों के गुण में एक पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। देखिए, आप भी जानते हैं कि अगर प्लस चार्ज प्लस दो वायर को हम दो वायर से कभी भी एक ही जैसा वायर हो प्लस प्लस में ऐड करके कोई भी बल्ब जलाएंगे तो जलेगा नहीं। प्लस प्लस से कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, वो रिपेल हो जाता है। रिपेल का मतलब होता है विकर्षित हो जाता है, वो कभी भी आकर्षित नहीं हो पाता है, अर्थात वो कभी इलेक्ट्रिक सर्किट में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट आता है लेकिन ये दोनों टकरा के दोनों अपने विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण न उनके बीच संयोजन हो पाता है। संयोजन होगा तभी क्या होगा, विद्युत बल जलेगा। तो आप पहला गुण बताएंगे कि सर आवेशों का पहला गुण जो होता है कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। असमान आवेश जैसे एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ये दोनों आवेशों से क्या होती है, आकर्षित होती है। यानी कि असमान आवेश यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। और इन्हीं के परिणाम के स्वरूप कोई भी विद्युत बल या कोई विद्युत सर्किट या कोई विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तीसरा एक बहुत मस्त इम्पोर्टेंट थ्योरी के हिसाब से बताया गया कि